फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एओसी के भर्ती के बारे में। एओसी जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में जो भर्ती आई थी, जो असिस्टेंट का जो आया था उसके बारे में, मटेरियल असिस्टेंट का जो भर्ती आया था उसके बारे में मैं आपको बताया था कि शॉर्ट नोटिस में आपका भर्ती पूरा जिक्र किया गया है कि यूआर में ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबका कितना मिला के पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज है 23 तारीख, आज से ही स्टार्ट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन है, इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसमें प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऊपर सैम्पल पेपर भी इसमें दिया हुआ है। सैम्पल पेपर को भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो किस तरह का पेपर आते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब वैकेंसी का तो बारे में आपको पता है कि कितना है मटेरियल असिस्टेंट में। तो चलिए आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट में तो आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा दूँगा। तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में आपको पता है कि कौन सा रीजन में कितना है। तो एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप चाहे जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है सबका डिवाइड कि जो 26 पोस्ट है इन वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम में जो एओसी का जो सेंटर है, वो मतलब कहने का मतलब इतना पद खाली है, उसी हिसाब से सभी जगह का इतना इतना पद खाली है, उसमें ही आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। आप फॉर्म जब भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस वगैरह भी देना पड़ेगा, वो आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको फॉर्म डालना है। इसमें सैम्पल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन हो भी भर सकते हैं, नेपाल और भूटान वाले भी इसमें भर सकते हैं, रिफ्यूज़ी जो तिब्बतन रिफ्यूज़ी वो भी भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें काफ़ी 3 तरह का क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया गया है, जिसमें से किसी एक में आपका होने से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट का पोस्ट है और एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, यानी 18 से 30 साल का भी आप होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 18 से 32 साल के अगर है अंदर में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके संग संग आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपका ग्रेजुएट चाहे बीए से हो, चाहे बीएससी से हो, चाहे बीकॉम से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, या आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है किसमें, मटेरियल मैनेजमेंट में, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, तो उसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज, यानी डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किए हुए हैं डिप्लोमा के संग संग, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो भी स्ट्रीम से किए होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो बीटेक डिग्री बोला है कि बीटेक डिग्री इन या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्ड इग्नू हु हैव अवार्ड इनरोल अप टू एकेडमिक 2009 और 2010 के बीच में उनका इनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑफिशियल साइट है, इसी ऑफिशियल साइट पे आपको 21 दिन के अंदर में आपको फॉर्म को डालना है। यानी आज है 23 तारीख और 23 तारीख के बाद, यानी ऑफिशियल साइट पे भी आपको दिखाऊंगा कि कब से कब तक अप्लाई होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छूट वगैरह ये सब आगे में बताया कि ओबीसी एससी को छूट मिलता है, उसके बारे में और भी जो है उसको सबको छूट दिया जाता है, जो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लेंगे अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तब भी इसमें। उसके बाद इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स दिए हुए फैक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप इस 6 नंबर पॉइंट में कि आप इस फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा आप इसमें ऑफलाइन नहीं भर सकते, और अगर ऑफलाइन कुछ करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्रिंट आउट लेके आपको नहीं भेजना है, बल्कि 21 दिन के अंदर में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बारे में जिक्र किया गया। एक और बात कि इसमें अप्लाई करने का कोई भी फ़ीस नहीं लिया जा रहा है, विदाउट आप इसमें फ़ीस का 0 रुपये फ़ीस है। को चाहे जब मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। इसमें बोला गया है कि जो आपका आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट ओनली 50 केबी के अंदर में आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा जब फॉर्म भरेंगे। उसके बाद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है 3 महीना से पुराना आपका फ़ोटो, यानी 3 महीना से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए, और आपका जो फ़ोटो में आपका दोनों कान 70% तक आपको दिखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये फ़ोटो है आपका, बीच में इसमें कान दिखना चाहिए दोनों, ये बोला गया है।
उसके बाद बोला है क्लास 10 का जो पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी है, पासिंग सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको 200 KB के अंदर में आपका PDF फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ई एक्नॉलेजमेंट फर्दर रिफरेंस। अपने फर्दर आगे की कार्रवाई के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट में है, इसे आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड short listing process based on marks obtained in the prescribed minimum educational qualification for the post material assistant ratio 1:5। इसका कहने का मतलब है कि आप जो मटेरियल असिस्टेंट के पद पे भरने जा रहे हैं वो ग्रेजुएशन के हिसाब से, डिप्लोमा के हिसाब से आप भरने जा रहे हैं। आपका ग्रेजुएशन में चाहे 40% हो, चाहे 30% हो, चाहे आपका 80% हो, चाहे 90% हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। पर आपका नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, मैंने जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जाएगा उसके हिसाब से वो एक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वो भी किसके बेसिस पे, आपके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में जो भी जितना मार्क्स है उसमें से हाईएस्ट मार्क्स वालों को ही बुलाया जाएगा। अगर आपका 40% है, अगर नंबर आपका आ जाता है तो आपका एडमिट कार्ड आपके मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ऐसा आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 1:50 मतलब हुआ कि एक पोस्ट पे टोटल 50 कैंडिडेट, यानी टोटल 419 पोस्ट है, उसमें से 50 से गुना करके आप देख लीजिएगा। आपको 20,000 प्लस बच्चों को मतलब प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा इस भर्ती में। तो आप लोग अप्लाई का कोई फ़ीस नहीं ले रहा है, तो इसी की वजह से आपको ऐसा करा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे चॉइस ऑफ सेंटर। तो इसमें आपका जो आपको सेंटर भी चॉइस करने का मौका दिया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप चॉइस करेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद बोला है कि एडमिट कार्ड जो है आपका अलॉटेड किया जाएगा उसी के हिसाब से कि आपका कौन सा सेंटर है, आप चॉइस करेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद है इसमें बोला गया है कि डिटेल ऑफ फिजिकल एंडोरेंस स्किल टेस्ट, मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट का नाम है। और इसमें बोला गया है कि आपका जो स्टेज 1 होगा क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपका फिजिकल वगैरह जो होगा इसका डिटेल्स इसमें साफ क्लियर नहीं किया गया, पर आपका स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। स्टेज 2 रहेगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा। मेन रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अब बात है कि डिटेल ऑफ सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो कितने नंबर का, टोटल 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होने वाला है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा और 20 मिनट किसको दिया जाएगा, जो हैंडीकैप्ड है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 2 घंटा 20 मिनट। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, उसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें टोटल 150 नंबर 150 मार्क्स का। ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने सब्जेक्ट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे इसका सैम्पल पेपर आपको दिखाऊंगा इसी PDF में। उसके बाद है इसमें आपका बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड पे होगा, OMR पे आपको भरना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका इन रीजनिंग वगैरह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सबका सिलेबस दिया है, टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका पोजीशनिंग, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ रीज़न फॉर पोस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यानी जो पहले आपको दिखाया था कि इस राज्य में इतना इतना पोस्ट है, उसके हिसाब से ही आपको उस राज्य को सिलेक्ट करना है। जो पोस्ट मतलब 5 ठो, शायद 5 से 6 ठो आपको प्रेफरेंस देना है, जिसमें से आपका कोई भी एक जगह आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हेल्थ वगैरह का यहाँ पे दिया है, नोट ये कोविड डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर फॉर कंडक्ट ऑफ सिविलियन रिक्वायरमेंट। ये एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं जो कि आपको फॉर्म भरने वक्त इन्हीं में से चॉइस करना है, जो भी चॉइस आपको बोले। तो यहाँ पे आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर भी देख सकते हैं, सब का दिया हुआ है कौन सा स्टेट का कहाँ कहाँ पढ़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो पहले ही आपको बताया, जो आप लोग
आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरेंगे, तो ये ऑफिशियल साइट पे आपको जाके भरना है। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है नेम और डेट ऑफ बर्थ के संग, और एजुकेशनल बोर्ड वगैरह उसको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना डिटेल्स वगैरह देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, जिस पे OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करना है। उसके बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो कि ऑन इंटरेस्ट देयर पासवर्ड, यानी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उसके बाद लॉगिन आईडी को आपको लेना है। उसके बाद लास्ट नेम है फादर नेम। इन केस बोला है कि इन केस कैंडिडेट नॉट हैविंग लास्ट नेम शुड इंटर फादर नेम, यानी आपके नाम के बाद में कोई लास्ट नेम नहीं है तो आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम आपको इंटर करना पड़ेगा, जो कि माध्यमिक में आपका दिया वही नाम। एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद खुलेगा, किसके लॉगिन विथ यूज़र आईडी और पासवर्ड से उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जो भी फॉर्म भरने का प्रक्रिया है पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको यहाँ पे सबका दिया हुआ है, जिसको आपको भरना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी जैसे कुछ इसमें आपका पार्ट 9 में अपलोड डॉक्यूमेंट का भी सेक्शन है, जिसमें आपको अपना क्या क्या अपलोड करना है। जैसे कि आपका अपना फ़ोटो अपलोड करना है 25 KB के अंदर में। आपको अपना ID प्रूफ भी अपलोड करना है, जो कि 25 KB के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे चूज़ करके आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि कितना कितना साइज़ का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये पूरा दिया हुआ है। आपका बोला गया है कि और यहाँ पे आपका SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, OBC का भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। आप लोग अपना चेक कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, वो भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मेन बात है कि यहाँ पे जो माध्यमिक लेवल से आप फॉर्म भरेंगे, जब आप मैट्रिक लेवल पे फॉर्म भरेंगे, जैसे कि फायरमैन हो गया, आपका ट्रेडमैन मेट हो गया, तो उनका भी पेपर इसमें अपलोड है। जैसे आपका इसमें AOC सिकंदराबाद के जो एग्ज़ाम हुआ था 120 मिनट का समय, 2 घंटा का समय, इसमें बोला है कि आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का किस तरह का क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, मतलब सैम्पल क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश का भी सैम्पल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे जनरल अवेयरनेस का भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंटर लेवल, तो इंटर लेवल पर जो भर्ती आएगा उसके इंटर लेवल पे ये पेपर दिया है कि इंटर लेवल में किस तरह का पेपर यहाँ पे पूछा जाता है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आएंगे तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट लेवल पे जो भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OMR आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का यहाँ पे OMR भी यहाँ पे बताया कि कुछ इस तरह का OMR रहेगा, जो कि फायरमैन OBC वगैरह यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा आपका डिटेल्स, जैसे वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे OMR पे इस तरह का सैंपल दिया हुआ है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया। अब बात है कि ये है मटेरियल असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो ग्रेजुएट लेवल में 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम देखिए 27/8/2022 यहाँ पे हुआ था किसी का, उसके पेपर को अपलोड किया गया है। तो जनरल इंटेलिजेंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि आपका क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है टोटल, मतलब रीजनिंग में यहाँ पे देखिए कितना लंबा सा पेपर है। उसके बाद यहाँ पे आपका है, यहाँ पे रीजनिंग के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो मैथ्स वगैरह सबका यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि किस तरह का यहाँ पे पेपर है, किस तरह फॉर्म भरना है, सब यहाँ पे डिटेल आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।